हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसपाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, अगर आप एक 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो और अगर अभी तक आपने अपनी स्टडीज की शुरुआत नहीं की है, ऑलमोस्ट समय आ चुका है कि आपके स्कूल्स फिर से रीओपन हो चुके होंगे एंड कहीं ना कहीं पूरा आपसे उम्मीद है कि आप लोग फिर एक बार जंग में शामिल हो जाओगे और ये जो 9th स्टैंडर्ड है उसको बेहतरीन तरीके से स्टडी करके कंप्लीट करोगे। लेकिन आइए जानते हैं कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स जो 9th स्टैंडर्ड के बच्चे अक्सर करते हैं और कुछ चीजों का ध्यान में रखना उनको बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको पढ़ाई अगर स्टार्ट करना है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो किस प्रकार से आप कर सकते हो, ये सभी चीज की जानकारी इस वीडियो के अंदर हम देने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा का पूरा एंड तक देखोगे, तभी आपको चीजें समझ में आएगी और अपने दोस्तों तक शेयर करके बता दोगे। और एक और चीज कि 9th स्टैंडर्ड के लिए पूरा सिलेबस ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर प्रेजेंट है, चाहे साइंस सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका SST सब्जेक्ट हो, पूरा सिलेबस हमने डाल रखा है। और होपफुली आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए एक सरप्राइज मिलने वाला है और वो क्या होगा, वो बहुत मजेदार होगा, बहुत मजा आएगा आप लोग को। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। टॉपिक जैसे कि आप देख पा रहे हो क्या है कि आपको स्टडी स्टार्ट करना है, लेकिन कैसे और क्यों और क्या चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि आपका जो 9th स्टैंडर्ड है, ठीक है, इसको ना इजी मत समझ लेना। मतलब क्या होता है ना, अक्सर बच्चे सोचते हैं यार 9th में ही तो हूं, कौन सा 10वीं का बोर्ड देना है, कौन सा 12वीं का बोर्ड देना है, 9th स्टैंडर्ड में ही हूं ना तो हो जाएगा। और अक्सर ये देखा गया है कि आप एक चीज गौर करना, 8th स्टैंडर्ड तक जितने बच्चे आपके क्लास में रहेंगे ना, उससे ज्यादा जो फेल होते हैं ना बच्चे, वो 9th स्टैंडर्ड में होते हैं। मतलब इन शॉर्ट मेरा बोलने का मतलब ये है कि अप टू 8th स्टैंडर्ड आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में, आपके क्लासेस में, आपके जो क्लास है आपका 60 लोग का बैच अगर है, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे एक एक करके, दो दो करके फेल होते आए होंगे अप टू 8th स्टैंडर्ड। लेकिन उसकी जो टेंडेंसी होगी वो 9th स्टैंडर्ड से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड जो होता है वो टोटली डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू योर 8th स्टैंडर्ड। दैट इज नथिंग बट आवर डिफरेंट टॉपिक कि हमारा जो 8th स्टैंडर्ड होता है, अब तक आपने जो 8th स्टैंडर्ड पढ़ा, इसमें जो चीजें होती हैं, जो पैटर्न होता है, स्टडी करने का तरीका होता है, जो पढ़ाने का तरीका होता है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो सिलेबस होता है, वो टोटली डिफरेंट होता है। और वही अगर आप 9th में आ जाओ तो यार बिल्कुल अलग हो जाता है। मतलब बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो शायद उतना फोकस नहीं करते जब स्टडी पे, तो 9th स्टैंडर्ड में देखा गया कि वो बच्चे फेल कर जाते हैं और 9th स्टैंडर्ड से वो 10th में नहीं आ पाते, या फिर आते भी है तो कैसे आते हैं, प्रमोट करके आते हैं। आपने देखा होगा 9th स्टैंडर्ड के बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट अगर आप चेक करोगे तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रमोटेड होते हैं, नॉट पास। 9वीं से 10वीं में पास करके नहीं आते, 9वीं से 10वीं में प्रमोट करके आते हैं, क्योंकि स्कूल भी यही चाहता है कि यार ज्यादा से ज्यादा बच्चे 10वीं में आए और वो बोर्ड एग्जाम दे, ताकि स्कूल का जो नाम है वो उतना ज्यादा बाहर ना आए, मतलब नाम खराब ना हो। इस प्रकार से चीजें सोचती है स्कूल भी। तो दैट्स वाई बहुत सारे लोग को वो क्या करते हैं, अगर वो 2 4 5 मार्क्स से कुछ फेल हो रहे होते, थोड़े कम मार्क्स आते, तो उसको प्रमोट कर देते। लेकिन क्या आप अपने आप को एक प्रमोटेड स्टूडेंट कहलाना चाहते हो, कि क्या आप अपने आप को टॉपर कहलाना चाहते हो? क्या आप अपने आप को एक बहुत अच्छा काबिल स्टूडेंट कहलाना चाहते हो कि यार आपने जो भी टास्क लिया है अपने हाथों में, उसको आप एकदम ईमानदारी से मेहनत करके कंप्लीट कर रहे हो? देखो, हमेशा एक चीज तो याद रखना कि दुनिया में हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती, ये भी याद रखना। मतलब हो सकता है कि आप अगर एक स्टूडेंट हो तो हो सकता है आप टॉपर ना बनो, लेकिन यार टॉपर ना बनना और ट्राई ना करना, ये दोनों में बहुत फर्क है। अगर आप टॉपर नहीं बनोगे तो सेकंड टॉपर तो बनोगे, थर्ड टॉपर तो बनेगे, टॉप 5 टॉप 10 में तो आएगा, तो भी आप सेटिस्फाइड रहोगे। लेकिन आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो, उस चीज के पीछे भाग ही नहीं रहे हो, यार आराम से बैठे हो, चलो ठीक है ना, पास हो जाओ, 35% 40% आ जाए, खुश हो जाऊंगा, तो क्या आपको ये अच्छा लगेगा? क्या आपके लाइफ में आप अपने, जब आपका फ्यूचर आएगा, आपके बच्चे जब होंगे, तो आपको यही स्टोरी सुनाओगे उनको? नहीं ना, तो अच्छा नहीं लगता ना ये सब चीजें। तो इसके लिए मेहनत करना है। तो अगेन वही चीज मैं बोल रहा हूं कि 8th स्टैंडर्ड डिफरेंट था, अब 9th स्टैंडर्ड डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पे सिलेबस जो है वो डिफरेंट भी है और वास्ट भी है, यानी बहुत बड़ा सिलेबस है। अब यहां पे चेंजेस क्या हुआ है आप जानते हो? क्या चेंजेस हुआ है कि 8th स्टैंडर्ड तक आपने सिर्फ पढ़ा था मैथमेटिक्स, आपने पढ़ा था जनरल मैथमेटिक्स या फिर जनरल साइंस पढ़ा था। लेकिन यहां पे जो मैथ्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। 9th में जब आओगे, अक्सर मेरे को मेरी स्टोरी याद आती है, जब मैं 8th स्टैंडर्ड से 9th में आया था तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ था, क्योंकि मैं कोई ट्यूशन क्लासेस नहीं जाता था उस टाइम पे, यूट्यूब पे कोई वीडियोस नहीं होते थे। मतलब हम लोग ब्लैंक होते थे, जो पढ़ते थे खुद से पढ़ते थे, या घर पे थोड़ा बहुत पढ़ लिया। तो यार समझ में नहीं आता था यार अलजेब्रा क्या है, ज्योमेट्री क्या है, दोनों में फर्क क्या है, अलजेब्रा को कैसे पढ़ा जाता है, ज्योमेट्री को कैसे पढ़ा जाता है, ये सब चीजें नहीं समझ में आती है। तो यार अगर आप लोग को भी, या फिर कुछ स्टूडेंट आप में से ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आता है, तो मैं बैठा हूं दोस्तों और आप लोग के लिए पूरा गाइडेंस के साथ, और पूरा वीडियोस तो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो आपके लिए हेल्प हो जाएगा। तो पहली बात तो सिलेबस को समझो कि यार ये जो साइंस है ना, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, नॉट द जनरल साइंस। इसमें चीजें अलग है, ठीक है, हम बात करेंगे उसकी। तो आपको जो स्टडी स्टार्ट करना होगा वो थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि ये सिलेबस, जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा क्या है, लंबा है। 8th स्टैंडर्ड में सिलेबस लिमिटेड था,
15 चैप्टर मैथ्स में थे, मान लो 15 चैप्टर साइंस में थे, लेकिन वो 15 चैप्टर को पढ़ना इजी था क्योंकि उसके अंदर जो एक्सरसाइजेस थे, जो प्रैक्टिस सेट थे वो बहुत कम थे। लेकिन आप 9th स्टैंडर्ड का एक बार बुक खोल के देखो, टेक्स्ट बुक अगर आपने खरीद लिया है तो एक बार खोल के देखो, तो आपको एक रियलाइजमेंट होगा कि यार सिलेबस बहुत बड़ा है। चैप्टर भले ही कम दिख रहे होंगे लेकिन सिलेबस यानी कि जो अंदर के टॉपिक्स है वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं। उसको लर्न करना और उसको समझ पाना इस चैलेंजिंग जॉब। लेकिन जैसे मैंने बोला है कि दुनिया में कोई भी चीज हार्ड नहीं होती, उसको आपको बस क्या करना पड़ता है, मेहनत करके स्टडी करना पड़ता है। जिस प्रकार बचपन में आपने चलना सीखा, ठीक है, आप जब पहली बार चल रहे होंगे तो आप लड़खड़ाए होंगे, गिरे होंगे, लेकिन आपके माँ बाप ने आपको उंगली पकड़ के चलाना सिखाया। तो स्टार्टिंग में तो आपको भले ही अंदर से हार्ड लग रहा होगा, भले आप मुंह से बात नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि आप बहुत छोटे रहे होंगे 1 साल के अंदर, ठीक है, लेकिन आपने धीरे धीरे करके हिम्मत नहीं हारी और आपके पेरेंट्स ने भी हिम्मत नहीं हारी और दोनों ने मिलकर आपको चलना सिखा दिया। फिर धीरे धीरे आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, धीरे धीरे करके आपने स्कूटी या फिर बाइक चलाना सीखा होगा, करेक्ट है। तो कई सारे आप में से होंगे जो चलाते होंगे, ठीक है। तो यही जिंदगी है दोस्तों, हर वो चीज जो हमें हार्ड लगती है अगर हम उसको ट्राई करें और उसको मेहनत करते रहे उसके ऊपर, तो धीरे धीरे वो चीज हमें इजी लगने लगती है। हम लोग बोलते हैं यार ये तो बच्चों वाला चीज है, तो वही चीज आपके साथ भी होगा, ठीक है। और एक चीज अगर मैं बात करूं यहां पे कि 9th स्टैंडर्ड जो होता है वो बेस होता है 10th स्टैंडर्ड का, क्योंकि आप एक चीज जानते हो कि 9वीं में कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होता है, लेकिन 10वीं में बोर्ड एग्जाम होता है। और 10वीं का जो सिलेबस होता है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है 9th के ऊपर। अगर आपने 9th का कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है तो 10th में जैसे आप जाओगे तो आपको शुरुआत के चैप्टर, 10th में पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो आपको 9th में वो चैप्टर दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं 9th में जो चैप्टर्स है उसी का एडवांस वर्जन 10th में दिया हुआ है। तो समझ लो कोई बच्चे ने 9th स्टैंडर्ड इतना अच्छे से पढ़ा होगा कि उसके 90-95% आए होंगे, हर कंसेप्ट हर टॉपिक उसने कवर किया होगा, तो क्या उसको 10th इजी लगेगा कि हार्ड लगेगा? ऑब्वियसली बात है कि उसको 10th स्टैंडर्ड बहुत इजी लगेगा और वो धीरे धीरे 10th स्टैंडर्ड में भी अपना जो दबदबा है वो बना लेगा और ऑब्वियसली अच्छे से पढ़ाई करेगा तो बोर्ड एग्जाम में उसके 95-98% निकालेंगे। हमारे इस टाइम 2023 का जो रिजल्ट है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ने 99, 98, इतने सारे बच्चे ने अच्छे अच्छे परसेंट निकाले। मैं थक गया उनको रिप्लाई दे दे के, कई सारे हमने जब लाइव लिया था तो इतने सारे बच्चे ने कमेंट किया, यार मैं परेशान हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर खुश था। खुश इसलिए था क्योंकि हमारे बच्चे ने वो चीज करके दिखाया। आप सभी बच्चों को भी ये चीज मुमकिन होगा, पॉसिबल करके दिखा सकते हो। अगर आपके अंदर सच्ची निष्ठा और लगन है, डेफिनेटली आप वो चीज को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना, द मोर यू स्टडी द बेटर विल बी योर 10th, यानी द मोर विल यू स्टडी इन द 9th स्टैंडर्ड, जितना ज्यादा आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे उतना अच्छा आपका 10th स्टैंडर्ड जाएगा। तो ये तो आप सोच रहे हो कि सर ये 1 साल बाद की बात क्यों कर रहे हैं? देखो, हमारा फ्यूचर हमें सोचना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ करंट में जीते हो, प्रेजेंट में जीते हो, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेजेंट में जीने के साथ साथ हमें थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम आज ही उस फ्यूचर के लिए प्लान ना करें और उसके लिए मेहनत ना करें तो हो सकता है आपका फ्यूचर जो है वो आपको डार्क नजर आए, फ्यूचर जो है वो आपको कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा, जो चीज आपको अचीव करना है वो पीछे छूट जाएगा। तो ये चीज आपके साथ ना हो, इसीलिए द मोर यू स्टडी इन द 9th स्टैंडर्ड द बेटर विल बी योर रिजल्ट इन योर 10th स्टैंडर्ड। तो मेन टारगेट तो 10वीं है, 9वीं तो चलो ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो वो सब चीजें जो है वो होती रहेगी, ठीक है। साथ ही में अगर मैं बात करूं कि जो 9th स्टैंडर्ड में जब आप आए हो, आप साइंस सब्जेक्ट को अगर आप गौर से देखोगे तो साइंस सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एडवांसमेंट आ गई है। 8th स्टैंडर्ड तक आपने जो पढ़ा वो एक जनरल साइंस था, उसमें कोई बहुत बड़ा अंदर डीप में घुस के नहीं पढ़ाया गया था, सिलेबस में नहीं दिया हुआ था। लेकिन 9th में आओगे तो आपको पता चलेगा कि यार कुछ चैप्टर्स जो है वो फिजिकल चैप्टर यानी फिजिक्स से रिलेट करता है, ठीक है, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हो गया, ऐसे कुछ चैप्टर्स, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन वाला चैप्टर हो गया, ये आपका पूरा फिजिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप सोचो लेवल देखो, 8th स्टैंडर्ड का लेवल और 9th स्टैंडर्ड का लेवल देखो, एकदम जंप आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो बच्चा जो है वो बिल्कुल अगर फोकस नहीं कर रहा है, स्टडी नहीं कर रहा है, तो उसको तो इतना हार्ड लगेगा कि वो 9th स्टैंडर्ड में फेल हो जाए, तो क्या 10वीं में जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको फोकस करना है उस चीज के ऊपर। केमिस्ट्री वाली चीजें आ जाएगी, आपने देखा बहुत सारे चैप्टर ऐसे जो जिसमें केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल वाली चीजें बात की है, केमिस्ट्री वाली बात की है, बायोलॉजी वाले चैप्टर्स है यानी ह्यूमन बॉडी के बारे में बात की है, पूरा चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16, पूरा का पूरा चैप्टर किसके ऊपर बेस है? आपके ह्यूमन बॉडी के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर बेस है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, बायोलॉजी वाले पार्ट है। ईवीएस इन्वायरमेंट वाले चैप्टर्स है, देखा है कि नहीं, इसमें पोल्यूशन के बारे में बात किया है। तो कहीं ना कहीं आपका पूरा कैटेगराइज हो गया है, भले ही नाम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं है, आप स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र से पढ़ रहे हो, दैट्स व्हाई इसके एक ही नाम है, ये पूरा चीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है। लेकिन अगर आप सीबीएसई में होते तो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, आपके फिजिक्स अलग होते हैं, आपके केमिस्ट्री अलग होते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि आप जब 11th स्टैंडर्ड में जाते हैं 9th 10th के बाद तो ये सब चीजें आपको देखने मिल जाती है, ठीक है। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स यहां पे आपका जनरल मैथ्स नहीं रहा, अब आपका एल्जेब्रा हो गया, वो ज्योमेट्री बन गया है। एल्जेब्रा में अरिथमेटिक चीजें आती है, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन वाली चीजें आती है, अरिथमेटिक चीजें आती है। ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो इसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस आते हैं, इसमें प्रूफ वाले क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, सर्कल्स आ जाते हैं, ऐसे कई
कई सारे चीजें का ब्लेंड होता है मैथमेटिक्स। तो अब आपका जो 8th स्टैंडर्ड का लेवल का मैथ्स था उसको आप भूल जाओ, अब आपको आगे बढ़ना है, उसके हिसाब से मेहनत करना है। देखो यार वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, जितना एग्जांपल्स ले सकते हो उतना एग्जांपल्स को देखो और प्रैक्टिस करो। जितना ऐसा करोगे उतना आपके लिए बेटर होता जाएगा। और आपको 9th स्टैंडर्ड भी शुरुआत के दिन में हो सकता है चलो 5-10 दिन आपको तकलीफ हो, लेकिन मैं आपको एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और अपने एंड से थोड़ा प्रैक्टिस कर ले रहे हो, तो ये आपको बहुत ईजी लगने लगेगा और 9th स्टैंडर्ड में आप 95 या 99% भी निकाल सकते हो। ठीक है। एंड एसएसटी की बात करें तो आपका हिस्ट्री लेवल बढ़ गया। अब आपने 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में जो हिस्ट्री पढ़ा था वो कॉलोनियल का बारे में पढ़ा था, ब्रिटिश के बारे में पढ़ा था। अब आपका हिस्ट्री जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। यहां पे ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें आ रही है, नई नई चीजें आ रही है। पॉलिटिकल साइंस आ गया, सिविक्स था, सिविक्स 8 तक पढ़ा था, अब आपका पॉलिटिकल साइंस आ गया। तो चीजें बदल रही है, तो आपको भी अपना अप्रोच, अपना पढ़ने का तरीका, अपना स्ट्रैटेजी बिल्डअप करना पड़ेगा। कई सारे टाइम टेबल और स्ट्रैटेजीज वीडियोस मैंने डाल रखे हैं JR ट्यूटोरियल्स पे ही, वीडियो सेक्शन में जाके आप एक बार जरूर से देख लेना। तो मेरी तरफ से बस इतना बोलना चाहूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट एंड अपने 9th स्टैंडर्ड को ना रॉक कर देना, एकदम बेहतरीन तरीके से फोड़ देना। मेरा पूरा सपोर्ट आपके लिए है, पूरा वीडियोस प्रेजेंट है, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप लोग क्या फीडबैक देना चाहते हो जरूर से कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।